Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to SI Health Tips. Myself Dr. Mahnoor. I am a consultant dietitian and nutritionist. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाउ टू इंक्रीज हाइट नेचुरली। हम कुदरती तरीके से अपना कद किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आजकल का एक कॉमन इशू है, लड़के लड़कियों का कद छोटा रह जाता है। वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, करते हैं कि हम किस तरह से अपना कद बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसी पर डिटेल में बात कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। 95% ऑफ द केसेस जिसमें कद छोटा रह जाता है उसकी कॉज होती है जेनेटिक्स। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का अगर कद छोटा है तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, उनका भी कद छोटा रह रहा होता है। लेकिन बाकी 5% केसेस में क्या होता है, समटाइम्स बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। लड़कों की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है और फीमेल की बॉडी में भी समटाइम्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो अप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उनका कद छोटा रह सकता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है, पाइट्यूटरी ग्लैंड। वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम स्मेटोट्रोफिन भी कहते हैं। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाता है, अगर ये हमारी बॉडी में कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ये भी एक बेसिक रीज़न होती है कि आपका कद छोटा रह जाता है। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आजकल बहुत से तरीके आ गए हैं कि हम नेचुरली जो है वो अपनी हाइट गेन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके हैं कि आप सप्लीमेंट्स जो है वो अक्सर डॉक्टर जो है वो सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, या फिर वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं और लेवल्स वगैरह चेक कर लेते हैं। समटाइम्स अगर कोई थायराइड का इशू हो, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म का अगर लड़के या लड़की में कोई इशू चल रहा हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि उसका कद छोटा रह जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, पाइट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये हमारी ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे होते हैं बेसिकली। तो अगर इसमें से कोई कॉज है या कोई रीज़न है, तो अगर हम उस कॉज को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली हाइट गेन हो सकती है। एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि कद कितनी उम्र तक बढ़ सकता है। बहुत फ्रिक्वेंटली लोग पूछते हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं इतने साल की हो गई हूँ, क्या मेरा अब भी कद बढ़ सकता है। अक्सर हमने ये सुना है कि जैसे ही बलूगत का आगाज हो जाता है, लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं या प्यूबर्टी अनसेट हो जाती है, तो उसके बाद कद नहीं बढ़ सकता। ये मिसकंसेप्शन है। हमारी बॉडी में जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया है, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, जो उसका रिलीजिंग टाइम है, वो अप टू 22 ईयर्स तक होता है। इसका मतलब 22 साल की उम्र तक जो है वो हम कद बढ़ा सकते हैं। 22 साल के बाद ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीजिंग टाइम है या जो उसका रिलीजिंग पीरियड है वो ख़त्म हो चुका हुआ होता है। इसका मतलब 22 ईयर्स तक जो है वो आप बड़े आराम से नेचुरल तरीके से जो है वो अपना कद बढ़ा सकते हैं, आपका कद छोटा रह जाता है। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आजकल बहुत से तरीके आ गए हैं कि हम नेचुरली जो है वो अपनी हाइट गेन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके हैं कि आप सप्लीमेंट्स जो है वो अक्सर डॉक्टर जो है वो सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, या फिर वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं और लेवल्स वगैरह चेक कर लेते हैं। समटाइम्स अगर कोई थायराइड का इशू हो, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म का अगर लड़के या लड़की में कोई इशू चल रहा हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि उसका कद छोटा रह जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, पाइट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये हमारी ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे होते हैं बेसिकली। तो अगर इसमें से कोई कॉज है या कोई रीज़न है, तो अगर हम उस कॉज को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली हाइट गेन हो सकती है। एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि कद कितनी उम्र तक बढ़ सकता है। बहुत फ्रिक्वेंटली लोग पूछते हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं इतने साल की हो गई हूँ, क्या मेरा अब भी कद बढ़ सकता है। अक्सर हमने ये सुना है कि जैसे ही बलूगत का आगाज हो जाता है, लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं या प्यूबर्टी अनसेट हो जाती है, तो उसके बाद कद नहीं बढ़ सकता। ये मिसकंसेप्शन है। हमारी बॉडी में जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया है, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, जो उसका रिलीजिंग टाइम है, वो अप टू 22 ईयर्स तक होता है। इसका मतलब 22 साल की उम्र तक जो है वो हम कद बढ़ा सकते हैं। 22 साल के बाद ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीजिंग टाइम है या जो उसका रिलीजिंग पीरियड है वो ख़त्म हो चुका हुआ होता है। इसका मतलब 22 ईयर्स तक जो है वो आप बड़े आराम से नेचुरल तरीके से जो है वो अपना कद बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं डाइटरी इंटरवेंशंस की। किस तरह से हम अपनी हाइट को जो है वो नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू डाइट, कि हमने अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जब भी हम डाइटरी इंटरवेंशन की बात करते हैं, वी ऑफन कंसीडर विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन।
पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बोन डेंसिटी को इन्हांस करने में, बोन मिनरल डेंसिटी को इन्हांस करने में जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब हम इनके रिसोर्सेज देख लेते हैं। कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स हमारे पास मिल्क, दूध पीने की आदत बनाएं। आजकल बहुत कॉमन मसला है, बच्चे दूध नहीं पीते, जिस स्मेल आती है, पिया नहीं जाता। ये एक रीज़न हो सकती है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए और आपकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाए, रुक जाए। इसके अलावा दही, दही का इस्तेमाल हर खाने के साथ ज़रूर करें। दोपहर के खाने में और रात के खाने में दही का इस्तेमाल करें। स्मूदीज़ वगैरह लें जिसमें आप दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में नेचुरली प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जो आपको ग्रोथ, मतलब जो आपकी ग्रोथ में जो है ना वो हेल्प आउट कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की। अंडे में जो है, एग यॉक में जो है वो विटामिन डी प्रेजेंट होता है, जो हमारी बोन डेंसिटी को जो है वो इन्हांस कर रहा होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिहाजा खाली एग वाइट्स के ऊपर ना रहें, एग यॉक का इस्तेमाल करें। सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर लें, एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स जो है वो डेली जो है वो धूप में गुजारें, ताकि आपकी बॉडी को जितनी भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटीन की। हमारे पास बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडा, जैसे मैंने पहले बात की, इन सबको अपनी डाइट में ऐड करें। ये सब सोर्सेज हैं जो प्रोटीन रिच हैं। अगर हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होगा और आपका कद जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है पोटेशियम की। हमारे पास खजूर है। अल्लाह ताला ने खजूर एक नेचुरल ऐसा इंग्रेडिएंट हमें दिया हुआ है जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अगर आप अपनी डाइट में 2 से 3 खजूरें ऐड कर लेते हैं सारा दिन में, किसी भी टाइम पर, शाम में, स्नैक टाइम में ले लें, नाश्ते में आप खजूर ले लें, स्मूदी बना लें जिसमें आप खजूर ऐड कर लें, कोई शेक बना लें जिसमें आप खजूर का इस्तेमाल कर लें, तो ये भी जो है वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेगा और आपका नेचुरली तरीके से जो है वो कद बढ़ाने में हेल्प करे, ताकि आपकी बॉडी को जितनी भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटीन की। हमारे पास बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडा, जैसे मैंने पहले बात की, इन सबको अपनी डाइट में ऐड करें। ये सब सोर्सेज हैं जो प्रोटीन रिच हैं। अगर हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होगा और आपका कद जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है पोटेशियम की। हमारे पास खजूर है। अल्लाह ताला ने खजूर एक नेचुरल ऐसा इंग्रेडिएंट हमें दिया हुआ है जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अगर आप अपनी डाइट में 2 से 3 खजूरें ऐड कर लेते हैं सारा दिन में, किसी भी टाइम पर, शाम में, स्नैक टाइम में ले लें, नाश्ते में आप खजूर ले लें, स्मूदी बना लें जिसमें आप खजूर ऐड कर लें, कोई शेक बना लें जिसमें आप खजूर का इस्तेमाल कर लें, तो ये भी जो है वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेगा और आपका नेचुरली तरीके से जो है वो कद बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ऑलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोज, ये डिफरेंट नट्स हैं हमारे पास जिनमें नेचुरली मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अगर हम डाइट में ये नट्स ऐड कर लेते हैं तो हमारी बॉडी की मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है और बोन मिनरल डेंसिटी इन्हांस हो सकती है। मैं आपके साथ एक थेरापेटिक फूड शेयर करने वाली हूँ, यानी एक शेक है जिसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, और अगर वो शेक आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो नेचुरली आपकी हाइट यानी आपका कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें आपने 1 गिलास दूध लेना है, 4 चम्मच दही के ऐड करने हैं, 6 बादाम आपने इसमें डालने हैं छिलके के साथ। छीले हुए बादाम इस्तेमाल नहीं करने, छिलके के साथ इस्तेमाल करने हैं। 3 खजूरें इसमें चली जाएंगी, 1 केला और 2 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर, जो हम ब्लैक चने अक्सर भुने हुए खाते हैं उसको अपने पाउडर कर लेना है और 2 टेबलस्पून उसके ऐड करने हैं और इसको ब्लेंड करना है। अगर इसकी पैलेटेबिलिटी आपको कम लग रही है कि अगर इसका मीठा कम है या कुछ ऐसे का सीन है, तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून। इस शेक को आपने शाम के टाइम मगरिब की नमाज के आसपास इस्तेमाल करना है। इसको जो है अगर आप 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे कॉन्टीन्यूसली तो इंशाल्लाह 1 to 2 इंचेस जो है वो आपकी हाइट गेन हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, कद बढ़ाना कोई 1 रात का या 2 रात का काम नहीं होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, 10 दिन हो गए हैं इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं पर फर्क नहीं पड़ रहा, 20 दिन हो गए यूज़ कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, ये रेमेडी अच्छी नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ, कद बढ़ाना कोई छोटी बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। इसमें एक प्रॉपर टाइम लगता है, कम से कम 1-2 महीने लगेंगे, उसके बाद जाकर जो है वो आपका 1 to 2 और 3 इंचेस जो है वो हाइट गेन हो रही होती है। ये कोई 1 रात का मामला नहीं होता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंक्रीज हाइट अलोंग विद डाइट।
इसमें सबसे पहले बात आती है मील स्किपिंग की। अक्सर लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां मैंने ऐसे देखे हैं जो सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं या रात का खाना नहीं खाते हैं। सुबह का नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे सारे दिन की जो एनर्जी होती है वो हमें सुबह के नाश्ते से मिलनी होती है। बहुत कॉमन चीज़ चल चुकी है, पेरेंट्स भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे होते कि बच्चा नाश्ता के बगैर ही घर से चला जाता है या नाश्ता स्किप करके डायरेक्ट दोपहर का खाना खाया जा रहा होता है क्योंकि सुबह लेट उठ रहे होते हैं। तो ये इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। 3 टाइम का खाना लाजमी खाना है, नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं। और नाश्ते में जो है वो एक कंप्लीट मील लें, प्रोटीन का पोर्शन ऐड करें, मिल्क का पोर्शन ऐड करें। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, दूध का ग्लास ले लें, उबला हुआ अंडा ले लें, कोई 5-6 बादाम ले लें, कोई एक आधा फ्रूट ले लें, मतलब केला खा लें, सेब खा लें, इस तरह से। अगर आपको ये नहीं पसंद तो कोई सीरियल वगैरह ले लें, जिस तरह कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, केलॉग्स के नाम से डिफरेंट सीरियल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई भी इस तरह का सीरियल आप यूज़ कर लें, लेकिन नाश्ता ज़रूर करें, स्किप नहीं करना। सेकेंड टिप, अपना पोस्चर करेक्ट करें। अक्सर मैंने बच्चे बच्चियां ऐसे देखे हैं जो झुक कर बैठते हैं। झुक कर बैठने से भी आपका कद जो है वो छोटा नजर आ रहा होता है। इट इज़ नेसेसरी कि आप अपना पोस्चर इरेक्ट करें। इरेक्ट ऐसे सीधे होकर बैठें कि आपकी बैक जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो। इससे भी जो है वो आपका कद लंबा लगना शुरू हो जाता है और समहाउ बोन स्ट्रेट होती है ना, तो खुद से उनका साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज करें। योगा करें या एक्सरसाइज करें। बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो स्पेशली बनी ही इस चीज़ के लिए हैं कि आपका कद बढ़ जाए। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, जंपिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, योगास वगैरह होते हैं, उनको ज़रूर आप फॉलो करें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंक्रीज हाइट। नेक्स्ट, सोना। सोने की रूटीन बनाएं। अक्सर ऐसे होता है कि जिस तरह आजकल के भी मतलब माहौल में, जिस तरह कोविड की सिचुएशन आई है, इस तरह से लोग लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं, मतलब सुबह टाइम सोते हैं और फिर दोपहर को उठ रहे होते हैं। जब तक आप अपना स्लीप पैटर्न ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपका बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जो इंटरनल सिस्टम है, वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा। जब आप ज़्यादा सो रहे होते हैं या आप अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे होते, मतलब 2-3 घंटे सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो बॉडी के हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। 8 घंटे की नींद कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की ही नींद जो है वो आप ज़रूर लें। जब आप सो रहे होते हैं तो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। इससे भी जो है वो आपका कद लंबा लगना शुरू हो जाता है और समहाउ बोन स्ट्रेट होती है ना, तो खुद से उनका साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज करें। योगा करें या एक्सरसाइज करें। बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो स्पेशली बनी ही इस चीज़ के लिए हैं कि आपका कद बढ़ जाए। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, जंपिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, योगास वगैरह होते हैं, उनको ज़रूर आप फॉलो करें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंक्रीज हाइट। नेक्स्ट टिप इज टेक एडिक्वेट स्लीप। 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में एक एडिक्वेट अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बात की, यही हार्मोन जो है वो आपका हाइट, आपका कद बढ़ाने में जो है वो हेल्प आउट करता है। इसलिए अगर आप रात को 6 से 8 घंटे की पुरसकून नींद लेते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन योर हाइट। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने रिमार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।